नीट 2025 के काउंसलिंग सेशन के राउंड 2 के प्रोसेस को अभी हम लोग देख रहे हैं। बहुत सारे स्टेट्स की राउंड 2 की रिजल्ट डिक्लेयर हो चुकी है। सेंट्रल काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है राउंड 2 का। जिस हिसाब से हमने एंटिसिपेट किया था, हमने कैलकुलेट किया था कट ऑफ राउंड 2 की, जो आउटकम राउंड 2 का, उसी हिसाब से लगभग हर स्टेट में देखने के लिए मिला, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, जहाँ पे कट ऑफ ड्रॉप होने के, जहाँ पे कट ऑफ ऊपर की तरफ चला गया कई कॉलेजेस में। इसके पीछे कारण बिहार एंड उत्तर प्रदेश का रिजल्ट भी है, जहाँ पे कॉमन स्टूडेंट हैं जो कि दोनों जगह पे अलॉटेड हैं। वहीं केरला के राउंड 2 का भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और वहाँ पे जिस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया था, जो हमारी प्रिडिक्शन थी, बिल्कुल वैसा ही कट ऑफ देखने को मिला राउंड 2 में। जब आप किसी को फॉलो करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ को भी जानना, और हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या कि हम आपको सही तरीके से कैलकुलेशन में चीज़ों को बताएं। और कई बार एक्सेप्शनल केसेस में हम गलत भी हो जाते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमारी कोशिश यही रहती है क्या कि हमारी कैलकुलेशन ऐसी रहे जिस पे आप रिलाई कर सकें। तो आज का इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि केरल के राउंड 2 के रिजल्ट के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही कि क्या कट ऑफ रही, बट इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं राउंड 3 में, किस हिसाब से कट ऑफ का ट्रेंड होगा, जिनको सीट नहीं मिली क्या उनको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, या जिनको सीट मिली है क्या वो अपग्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर जिनको सीट मिली है वो एडमिशन लेने के बाद में अगर उनको किसी और स्टेट में सीट मिल जाती है तो क्या वो एग्जिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब मैं लेकर के आया हूं। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गिटमा यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जानिए केरला के आगे के प्रोसेस के बारे में। अब क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है राउंड 3 में, ये भी मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट एंड स्टेट कोटा जो प्राइवेट है, जहाँ पे डोमिसाइल स्टूडेंट को जो सीट मिलती है, इनके लिए इनपुट ये है कि यहाँ पे कट ऑफ अब फर्दर ज़्यादा ड्रॉप होने का संभावना नहीं है, क्योंकि जिनको केरला में सीट गवर्नमेंट की मिलती है वो रेयर सिनारियों में ही सीट छोड़ते हैं, अनटिल अनलेस उनको बहुत ही अच्छा ऑप्शन कहीं और मिलता है जहाँ पे वो फ्लेक्सिबल होते हैं। उस कंडीशन में भी आप मान के चलिए मे बी 1 और 2 मार्क्स से ही कट ऑफ ड्रॉप कर सकता है गवर्नमेंट का। जो स्टेट कोटा प्राइवेट है, यहाँ पे भी कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है विद इन द सेम प्राइस पॉइंट। तो इस कंडीशन में स्टेट कोटा की प्राइवेट में कट ऑफ में 1 मार्क या 2 मार्क का ही यहाँ पे भी ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। अब प्राइवेट में जो ओपन सीट हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या उम्मीदें बची है केरल के अंदर में, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या एक्सपेक्टेड रहेगा। यहाँ पे आप देखिए कि सेम लॉजिक अप्लाई होता है कि जिस प्राइस पॉइंट पे, जिस टोटल कॉस्ट पे यहाँ की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट मिल रही है, उस कॉस्ट पे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं है स्टूडेंट्स के पास में जहाँ पे वो इस सीट को छोड़ करके वहाँ चले जाएं। बट चूंकि कर्नाटका की काउंसलिंग प्रोसेस का रिजल्ट पहले डिक्लेयर हुआ और वहाँ पे रिपोर्टिंग का प्रोसेस पहले स्टार्ट हुआ, फीस पेमेंट 26 तक करा लिया गया था, तो हो सकता है ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो डाउटफुल होंगे केरल को लेकर के, उन्होंने कर्नाटका में ऑप्ट कर लिया होगा, सीट को फीस पे कर दिया होगा और उनके पास में अब वहां से बैकआउट करने का ऑप्शन नहीं रहा। तो इस सिनारियो में केरला के राउंड 2 से राउंड 3 में सीट्स की वैकेंसी कुछ जरूर निकल करके आएगी, जिसके कारण से आप नेक्स्ट राउंड में 5 to 6 मार्क्स या फिर 7 मार्क्स का कट ऑफ में ड्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी डिफिकल्ट है इस साल की काउंसलिंग प्रोसेस में। अब कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ रहा है ये भी देख लेते हैं, क्या वेरिएशन रहा है राउंड 1 से राउंड 2। स्टार्ट करते हैं टॉप मोस्ट कॉलेज जुबली मिशन से। यहाँ पे 6 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप किया है, 533 पे क्लोज हुआ है, 539 से राउंड 1 में था ये क्लोजिंग स्कोर, और 533 राउंड 2 का रहा है। अमाला में 7 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप किया है, तो वहीं मलंकारा में 4 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप किया। पुष्पगिरी में सिर्फ 1 नंबर से कट ऑफ यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। एमईएस मलापुरम में 4 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप करके 518 पे क्लोज हुआ है। बिलीवर्स चर्च में भी 4 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप किया है, 522 से ड्रॉप करके 518 पे आके क्लोज हुआ है। ये सब सारे बहुत ही डिमांड में रहने वाले कॉलेजेस हैं और इनकी ईयर ऑन ईयर सिचुएशन और डिफिकल्ट होती जा रही है। यहाँ पे एडमिशन लेना बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है। आपको हमेशा हायर रैंक ही लाना होगा, तभी जाकर के यहाँ के टॉप 5 मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिल पाएगा। श्री गोकुलम भी देखिए इसके बाद में नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन होता है। स्टार्टिंग के 5-6 कॉलेज के बाद में यहाँ पे 1 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप किया है। केएमसीटी में 3 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप करके 506 पे आके क्लोज हुआ है। एसयूटी में 9 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप किया है, 502 पे आके क्लोज हो गया है। डॉक्टर सोमेरवेल में 7 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप होकर के 501 पे आके क्लोज हुआ है। मालाबार में 514 से 507 पे आके क्लोज हुआ है, तो 7 मार्क्स से यहाँ पे भी कट ऑफ ड्रॉप किया है। ट्रेवनकोर में 4 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप कर गया, तो पीके दास में 7 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप करके 491 पे क्लोज हुआ है। श्री नारायणा में 2 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप किया है। लोकेशन का इसको बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि
अर्नाकुलम के नाम से लोगों ने इसको बहुत ऑप्ट किया, बट अभी भी मैं बताता हूँ कोची से बहुत दूर है और अभी बहुत डेवलपमेंट होना बाकी है यहाँ पे। अजीजिया मेडिकल कॉलेज को नुकसान हुआ है इसकी लोकेलिटी का, 8 मार्क्स से कट ऑफ यहाँ पे ड्रॉप किया है, अब 490 पे आकर के ये क्लोज हुआ है। करुणा मेडिकल कॉलेज में 12 मार्क्स से कट ऑफ में डिफरेंस आया है, यहाँ पे इस राउंड में 491 पे आके क्लोज हुआ है। डॉक्टर मूपन्स में 5 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप होकर के 491 पे क्लोज हुआ। माउंट जियॉन में 7 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप किया है, यहाँ पे 487 पे क्लोज हुआ है। और इस स्कोर पे और इस रैंक पे और भी बेटर ऑप्शंस मिल सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ जिसकी वजह से लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करके इस कॉलेज में जाना पड़ रहा है। होपफुली मैनेजमेंट इस पे ध्यान दे और कॉलेज को अपलिफ्ट करे और भी इम्प्रूवमेंट हो, ताकि ये जस्टिफाई हो पाए। इतने मेरिट वाले स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनको वहां पे उस तरीके का आउटकम भी देखने के लिए मिले। पलाकाड अभी नया कॉलेज है, 484 मार्क्स पे क्लोज हुआ, 8 मार्क्स से यहाँ पे कट ऑफ ड्रॉप किया है। और सबसे बॉटम पे रहा है अल अजहर, 491 पिछले राउंड में था तो 484 इस राउंड में रहा है। 484 इज द क्लोजिंग स्कोर इन राउंड 2 फॉर ऑल दिस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। तो आप यहाँ पे देखिए ट्रेंड यही बताता है कि जनरली 5 to 7 मार्क्स 4 मार्क्स का कट ऑफ ड्रॉप हुआ है। मिनिमम आपने देखा 1 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप किया, तो वही मैक्सिमम यहाँ पे आपने देखा 12 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप किया है, वो है करुणा मेडिकल कॉलेज। तो आप देखिए कि अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा स्कोप में था नहीं, बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को अपग्रेडेशन मिला है। और राउंड 3 में भी आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आपको अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। बट आपको जैसे मैंने बताया कि कर्नाटका में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ऐसे जो कि रिजल्ट के एक पैनिक वाले सिचुएशंस की वजह से हो सकता है कि कर्नाटका में फीस पे कर चुके होंगे, और वो स्टूडेंट होंगे वो भी हायर मेरिट वाले जिनको ऊपर के कॉलेजेस में अलॉटमेंट मिला होगा। अगर उन्होंने पहले राउंड में सीट सिक्योर नहीं किया होगा तो उस कंडीशन में ऐसे भी उनके पास ऑप्शंस बहुत कम बचे थे, तो उनको कर्नाटक ही लेना था। और इस कारण से आप राउंड 3 में कुछ सीट्स की वैकेंसी आएगी तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को ही अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा, और लोअर साइड पे जो स्कोर वाले स्टूडेंट हैं उनको मौका मिल सकता है कि उनको सीट यहाँ पे मिल जाए। अब सवाल आता है कि रिजल्ट आया और आप अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा। आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपके जो भी सारे हायर ऑर्डर ऑप्शन हैं वो तो डिलीट हो जाएंगे। बट इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग रूल बनाया है केरल के काउंसलिंग प्रोसेस वालों ने कि जिनको अलॉटमेंट मिली, जिन्होंने रिपोर्ट किया, उनके सारे ही ऑप्शंस डिलीट हो गए। बट कुछ पेरेंट्स ने जब मेल किया वहाँ पे काउंसलिंग बॉडी को तो उनके सारे ऑप्शंस वापस भी आ गए। तो इस राउंड 2 में जिनको सीट मिली है वो अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे और सेम रूल अगर अप्लाई होता है तो उनके ऑप्शंस डिलीट हो जाएंगे। नंबर 2 पॉइंट ये है कि अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो अपग्रेडेशन के लिए आप राउंड 3 में एलिजिबल होते हैं। जिन्होंने पहले भी सीट लिया और उनको अपग्रेडेशन मिली या फिर नहीं मिली, दोनों ही कंडीशन में आप राउंड 3 में एलिजिबल हैं अपग्रेडेशन लेने के लिए। अब एग्जिट को लेकर के भी बताता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया, जिनको सीट मिल गई राउंड 2 में, और वो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको शायद स्टेट में किसी कंडीशंस में सीट मिल सकती है अलग अलग कैटेगरीज एंड कोटाज में, तो आप क्या एग्जिट ले सकते हैं एडमिशन लेने के बाद? तो आप एग्जिट ले सकते हैं, बट राउंड 3 स्टार्ट होने से पहले, जो कि फिजिबल नहीं है क्योंकि स्टेट में हर जगह राउंड 3 एक साथ स्टार्ट होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सीट सिक्योर भी करना चाहते हैं तो वो बेटर होगा। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि राउंड 3 स्टार्ट हो जाने के बाद में अगर आप सीट छोड़ते हैं तो आपकी पूरी फीस फॉरफिट हो जाएगी जो आपने पे किए है। बाकी का जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर एंड 5 ईयर का जो रूल है वो अप्लाई होता है जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जब राउंड 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको केरला की राउंड 2 की काउंसलिंग की जो एनालिसिस है वो पसंद आई होगी। हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए।